हैं ना, कई टाइम से हम सोच रहे थे कि आप लोग से बात की जाए। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आ गया है और कुछ लोग रिज़ल्ट को लेकर बहुत खुश हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग एवरेज हैं। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों के साथ कि जब उनका रिज़ल्ट आता है तो जो बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं। फिर क्या करते हैं ना, जब रिज़ल्ट आता है तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरा मेहनत क्या है, रंग आया है, अच्छे डिवीज़न आ गए हैं, अब क्या ही करना है। और वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस करना थोड़ा बंद कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं। डे नाइट जब आप मतलब मोबाइल देख रहे होते हैं, ऐसा सोचिए, जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे जग के मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप उनके कंपेयर में कहाँ हो आप? फिर उनका रिजल्ट अच्छा होगा, उनका सिलेक्शन होगा या आपका होगा, मुझे बता दो पहले, ठीक है। मैंने जनरल कंपटीशन की भी बात कर रही हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी बात कर रही हूँ। सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ यही होता है। फिर जो एवरेज स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, अरे अच्छा खासा मैंने घूम फिर के और खेल के घूमते फिरते इतने अच्छे मार्क्स ला लिया, अब क्या ही होगा पढ़ के, मार्क्स तो आ ही जा रहे हैं, है कि नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम वाले इतने मतलब बेवकूफ़ बैठे हैं ना, आपको वही मार्क्स दे दिए है ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि फेल्योर हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, उनकी लापरवाही कहिए, ठीक है, या जो कहिए, ध्यान ही नहीं देते हैं, फेल हो जाते हैं और कुछ दिन रोते हैं और फिर अगेन रीस्टार्ट करने के बजाय उनकी वही आदतें फिर से रीस्टार्ट हो जाती हैं। कौन सी आदतें? वो बुरी आदतें जिनकी वजह से वो फेल्योर हुए हैं। चाहे उनका स्लीपिंग हैबिट कहिए, मोबाइल चलाने की हैबिट कहिए, या फालतू में गॉसिप करने की हैबिट कहिए, सोने की हैबिट कहिए, कहीं घूमने की हैबिट कहिए, इन सारी हैबिटों की वजह से ही वो आज पीछे है। फिर भी क्या होता है बच्चों के साथ, हमारे साथ क्या होता है एक्चुअली, यस हमारे साथ क्या होता है, जब रिजल्ट आता है थोड़ा बहुत रो लेते हैं, आंसू बह गया, गिल्ट बह गया, टेंशन बह गया, सब कुछ बह गया आंसुओं के साथ। फिर शुरू क्या करेंगे, रीस्टार्ट अच्छे से नहीं करेंगे, वही जो आदतें, बुरी आदतें मतलब कि कभी हम लोग कोई काम करते हैं, बैड हैबिट्स, हमें अच्छा लगता है, दैन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और क्या करती है, मेरी आदतें बन जाती हैं मोबाइल देखने की, घूमने की, दोस्तों के साथ घूमने की, गॉसिप करने की, ठीक है ना। वही बुरी आदतें फिर से हम लोग रीस्टार्ट करते हैं और कहते हैं चलो आ जाएगा, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है ना, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, हम तो सब कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, कवर कर लेंगे, है ना। टालने की आदत है, वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है। आप सुने होंगे, वी लर्न फ्रॉम फेल्योर, वी लर्न फ्रॉम फेल्योर नॉट फ्रॉम सक्सेस, वी लर्न फ्रॉम फेल्योर नॉट फ्रॉम सक्सेस। फेल्योर से सीखते हैं और वहीं लोग आगे जाते हैं। सक्सेस स्टोरी आप पढ़ के देखिएगा कभी भी, जितनी भी सक्सेस स्टोरी है ऐसी ही है, लोग फेल्योर से ही आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल्योर क्या है, एक जिंदगी का हिस्सा है, एक पार्ट है, एज वेल एज सक्सेस, और सक्सेस का भी, ठीक है ना। देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेल्योर, फेल्योर के बिना कोई सक्सेस नहीं है। देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेल्योर। तो आप सोचिए, ये अभी नहीं बना है, गिव अप कर लिए तभी आप समझ लीजिए फेल्योर है। अब गिव अप नहीं किए तो आप फेल्योर नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेल्योर। नो वन एवर सक्सेस एट एवरीथिंग,
नो वन एवर सक्सेस एट एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ट्राई, ऑन द फर्स्ट ट्राई, इन द फर्स्ट ट्राई। कोई भी मतलब पहली बार में सक्सेस नहीं होता है, किसी भी चीज़ में समझ लीजिए। हाँ, तो पहली बार में पास कर जाते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स पास करना, ये कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना, ये सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हैं। सुना होगा, वी विल हियर अबाउट थॉमस एडिसन, सुना है? हु इज दिस? Who is this? In many attempts, just approx 10,000 attempts, discovered light bulb. So what? क्या सीखते हैं आप? Are you failing or are you learning? आप सीख रहे हो या फिर फेल कर रहे हो? It's totally depend on you. Failure is only failure if you give up. फेल्योर कब फेल्योर है? जब आप गिव अप करते हैं। मान लीजिए आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, रो रहे हो, अपना रोना रो रहे हो। किस चीज़ का रोना रो रहे हो? किस्मत का रोना रो रहे हो, स्कार्सिटी का रोना रो रहे हो, सर्कमस्टांसेस की रोना रो रहे हो, है ना, लक का रोना रो रहे हो। दिस इज ओनली एक्सक्यूजेज। ये क्या है? केवल एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, जिस बहानों के बेसिस पे आप पीछे रह जाते हो। आगे बढ़ने वाले बहाने नहीं देते हैं, वो चांसेस ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अप टू एक्सक्लूसिव just luck, circumstances, scarcity, etc. But think, if you learn from your mistakes, instead, then failure can lead to great success in all areas of your life. It can be career, it can be school, marks, it can be competition, or in any type of relationship also. बात समझ में आ रही? Success, when you experience failure, you can feel in your gut. ठीक है? जब आप फेल हो गए हैं, उसे एक्सपीरियंस कीजिए, उससे सीखिए, ठीक है ना। हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहिए, एक्सक्यूजेज मत दीजिए। लक का, सबसे ज़्यादा लक का लोग एक्सक्यूज देते हैं, मतलब मैं तंग आ जाती हूँ सुन के, है ना। कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। तो एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं, क्या करना है? आगे बढ़ना है, सीखना है, फेल्योर से सीखना है। आप देखिए कि कहाँ कमी रह गई थी। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब आप फेल हो जाते हैं तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप कहाँ फेल रह गए हैं, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पीछे रह गए हैं, ठीक है। उसे नोट डाउन कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, फिर से बनाइए, अपनी रूटीन थोड़ा सा चेंज कीजिए और फिर देखिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट टाइम में आप ज़रूर आगे होंगे, इससे बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे उससे बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। आप लगे रहिए, कोई क्वेरी हो पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे नहीं रहना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई आपको क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे बढ़िए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए,
who need it, who mean it.